नमस्कार दोस्तों, केवीएल टेक्निकल यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो के अंदर हमने आपको 14+14 के जो छोटे होल के जो शाफ्ट रहते हैं, चाहे वो 11 mm के हो, चाहे वो 12 mm के हो, चाहे वो 13 mm के हो, तो उसके अंदर आपको कितना टर्न्स डालने हैं, कितना उसका आपका वेट निकल के आएगा और उसका जो गेज रहेगा दोस्तों, कौन सा नंबर का रहेगा, किस तरह का उसका वेल्डिंग करने का जो तरीका होता है वो मैं आपको बताया है। तो बहुत सारे का रिक्वेस्ट आया था दोस्तों 12+12 का भी उसके ऊपर एक वीडियो बनाएं। तो आज इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम 12+12 का जो स्टार्टर है उसके बारे में हम आपको अपना करेंगे। उसके अंदर कितने तरह के स्टार्टर आते हैं, कौन से कंपनी के अंदर 12+12 के स्टार्टर्स आते हैं, वो कितने mm के रहते हैं और उनके अंदर कितना आपको टर्न्स लगनी है, कौन सा उसके अंदर गेज इस्तेमाल करनी है। तो पूरा दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम आपको डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। तो हम दोस्तों जो हमारा जो डेटा है, जो हमें जो इन्फॉर्मेशन आपको बताते हैं, ये हम खुद पर्सनली हमारे दुकान के अंदर जो हम इस्तेमाल करते हैं वही आपको बताते हैं। तो इस वीडियो देखने के बाद दोस्तों हम यकीन से कह सकते हैं, तो फिर दोबारा आपको 12+12 के किसी भी स्टार्टर के अंदर तो किसी से किसी तरह का डेटा पूछने की आपकी ज़रूरत वो नहीं आपको पेश आएगी। तो रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखेंगे तभी जाके जो जानकारी है आपको मुकम्मल मिलेगी, क्योंकि हम हर एक स्टार्टर को डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे कौन सा स्टार्टर किस तरह का कंपनी में आता है और उसके अंदर आपको किस तरह से का जो डेटा है वो आपको रखनी पड़ती है। तो बिना स्किप किए दोस्तों वीडियो को पूरा वॉच करें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर कोई चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी इस तरह वीडियो लाएंगे दोस्तों उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप वीडियो को देख सको। चलो फ्रेंड्स, वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। हम दिखाते हैं कुछ स्टार्टर्स आपके 12+12 के। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे हम 12+12 के कुछ स्टार्टर हमने वेल्डिंग करके कंप्लीट कर रखे हैं। तो इसके अंदर दोस्तों आपको कुछ एम्प्टी स्टार्टर मिलेंगे। ये 12+12 में पतले स्टार्टर है, ये 12+12 में मोटे स्टार्टर है, आगे भी 12+12 के ही स्टार्टर है और इसी तरह ये 3 स्टार्टर भी 12+12 की है। इस तरह कुछ एम्प्टी स्टार्टर भी लिए हैं दोस्तों, जिनके ज़रिए से दोस्तों हम आपको उसका स्लैट का डिज़ाइन रहता है। तो उसी के साथ साथ इसके अंदर बॉटम में कौन सा पेपर डलता है, टॉप के अंदर कौन सा पेपर डलता है, तो कितने तरह के स्टार्टर आते हैं, उनका स्लैट का डिज़ाइन किस तरह का रहता है, तो कितने mm के स्टार्टर उनके अंदर आते हैं, तो प्रॉपर डिटेल से हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहे। तो 12+12 के अंदर दोस्तों जो बेसिक जो साइज़ रहता है, जो शुरू का साइज़ रहता है दोस्तों, वो 11 mm का जो ज़्यादातर साइज़ उसके अंदर आता है। जो क्रैम्पटन का जो स्टार्टर रहता है 12+12 के अंदर, उसी के अंदर दोस्तों हमें ज़्यादातर ये स्टार्टर हमें देखने को मिला है। यहाँ पे ये जो स्टार्टर है दोस्तों क्रैम्पटन का 12+12 का ये स्टार्टर है। आप देख सकते हो ये 11 mm की इसकी मोटाई है। तो इसका ऑलरेडी दोस्तों हमें ओरिजिनल डेटा वाला वीडियो हमारे चैनल पे डाल रखे हैं, तो वहाँ पे जाके आप वीडियो को देख सकते हो। अब ये वाला भी जो स्टार्टर है दोस्तों, ये भी 11 mm का ही स्टार्टर है। तो 2 सेम स्टार्टर है दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों इसके अंदर भी हमने एक एम्प्टी स्टार्टर लिया है, ताकि आपको एम्प्टी पे भी आपको साइज़ दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये वाला जो स्टार्टर है ये भी क्रैम्पटन कंपनी का 11 mm का ही स्टार्टर है, क्योंकि इसका आगे इसका जो डिज़ाइन है दोस्तों स्लैट का वो हम आपको बतानी है, इस वजह से हमें ये एक एम्प्टी स्टार्टर भी लिया है क्रैम्पटन का। तो जैसा कि दोस्तों उस वीडियो के अंदर मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ, इसके अंदर दोस्तों जो 11 mm का जो स्टार्टर रहता है, जो बिल्कुल पतला वाला, जो क्रैम्पटन कंपनी के अंदर दोस्तों ये स्टार्टर आता है। इससे कंपनी के अंदर जो वाइंडिंग होता है दोस्तों कंपनी के तरफ से, इसे 37 नंबर से वाइंडिंग होता है, 37 नंबर से वाइंडिंग होता है। और स्टार्टिंग के अंदर आपको 320 टर्न लगाना होगा, रनिंग के अंदर आपको 450 टर्न लगाना होगा। पूरा आपको उस वीडियो के अंदर मैं डिटेल से वाइंडिंग के मैं आपको बता चुका हूं। अगर आप दोस्तों इसे 37 से वाइंडिंग करना चाहते हो 37 से, तो कंपनी डेटा के हिसाब से आप आराम से वाइंडिंग कर सकते हो। अगर किसी के पास 37 नहीं मिलता तो उस कंडीशन में दोस्तों आप 36 से इसे वाइंडिंग कर सकते हो, जैसा कि मैं उसी वीडियो के अंदर मैं आपको डेटा बताया हूँ और आगे इस वीडियो के अंदर आपको डेटा बताऊँगा। तो इससे क्या होता है दोस्तों, हम 36 से अगर इसे वाइंडिंग करते हैं तो हमें वाइंडिंग करने पे हमारा जो कापर डलता है दोस्तों वो 190 ग्राम कापर डलता है।
और कंपनी से जो कापर डल के आता है दोस्तों, जो हमारा पुराना कापर रहता है स्टार्टर के अंदर, वो 140 ग्राम का आता है। तो अगर इसके अंदर हमें 36 नंबर डालेंगे दोस्तों, हमारा जो नया कापर है दोस्तों 50 ग्राम ज़्यादा जाता है। तो 50 ग्राम का मतलब हमारा 50 रुपये इसके अंदर ज़्यादा लगते हैं। हमारे 50 रुपये हमारा इस स्टार्टर के ऊपर हमें नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो इस वजह से अब हमें खुद से फैसला करनी है, या इसे 37 से बनाए या इसे हम 36 से बनाए। अगर हम 36 से बनाएंगे तो हमारा हर स्टार्टर पे 50 रुपये का नुकसान होगा। तो हम भी दोस्तों अब यही मन बना लिए। तो इसे आगे चल को जो भी स्टार्टर हमारा 11 mm का आता है 12+12 के अंदर, क्रैम्पटन के अंदर, हम इसे 37 में ही वाइंडिंग करेंगे, क्योंकि हर स्टार्टर के ऊपर 50 रुपये का नुकसान हमें वो काफ़ी हमें वो ज़्यादा होता आता है। तो इस वजह से हमें 11 mm का स्टार्टर दोस्तों 37 से हमें आगे चल कर वाइंडिंग करने वाले हैं। जो डेटा मैंने आपको वीडियो के अंदर बता रखा है वही डेटा के इस अंदर इसे भी हमें वाइंडिंग करेंगे। तो अगर टर्न्स कुछ आगे पीछे हुए तो हम कर सकते हैं उसके अंदर। तो 36 से दोस्तों इसे वाइंडिंग नहीं करना, लेकिन आप फैसला करें। अगर आपके पास 37 रहता है तो बढ़िया बात है, 37 से आप वाइंडिंग करें। और अगर आप 37 नहीं रहता तो 36 से आप वाइंडिंग कर सकते हो। इस तरह का दोस्तों क्रैम्पटन का जो स्लैट रहता है, इस तरह का डिज़ाइन रहता है। और बॉटम टॉप के अंदर दोस्तों एक ही पेपर आपका डालता है, बॉटम BC पेपर, जो बॉटम का पेपर रहता है वही पेपर आपका टॉप में भी डालता है। और ये जो सॉफ्ट रहता है दोस्तों, इसे छोटा होल का जो सॉफ्ट हमें जिसे कहते हैं वो वाला इसके अंदर लगता है। पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ उसके बारे में, एक बार और भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। अब ये वाला जो सॉफ्ट है दोस्तों राइट हैंड के अंदर, ये मोटा सॉफ्ट है, मोटा होल वाला सॉफ्ट है। और लेफ्ट हैंड के अंदर दोस्तों हमारा छोटा होल वाला सॉफ्ट है। और मोटा होल वाला सॉफ्ट दोस्तों किसी 12+12 के अंदर हमें नहीं आता। कुछ ओल्ड पंखे रहते हैं दोस्तों उसके अंदर आता है हेवी बॉडी के अंदर, लेकिन जो आजकल के जितने पंखे आ रहे हैं उनके अंदर ये मोटा होल नहीं आता। इसके अंदर छोटा होल का सॉफ्ट ही आते हैं। और क्रैम्पटन के अंदर भी दोस्तों वो छोटा होल का सॉफ्ट ही आता है। स्लॉट कुछ इस तरह के रहते हैं डिज़ाइन। और इन स्लॉट के अंदर दोनों बॉटम और टॉप के अंदर BC पेपर ही आपका डालता है, बॉटम पेपर ही डालता है। और उसके बाद दोस्तों एक जो स्टार्टर आता है दोस्तों, एक और ये छोटा होल सा के अंदर ही एक दूसरा जो स्टार्टर है वो भी आता है, लेकिन इसके बारे में कुछ अलग ही इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, वो आप ध्यान से देखें। और ये वाला जो स्लॉट रहते हैं दोस्तों ये बड़े रहते हैं, आप देख सकते हो बॉटम और टॉप दो ही स्लॉट एक ही साइज़ में रहते हैं, बड़े साइज़ का स्लॉट रहते हैं। और इसका पेपर भी दोस्तों अलग रहता है, BC पेपर इसके अंदर नहीं डालता। और ये स्टार्टर दोस्तों 99% एल्यूमिनियम की वाइंडिंग होकर इसके अंदर आती है। इसी के लिए दोस्तों ये बड़े स्लॉट डिज़ाइन हुए हैं। और 34 नंबर एल्यूमिनियम से हमने ज़्यादा इसके अंदर हमने वाइंडिंग को देखा है। आगे चलते हैं दोस्तों कभी एक वीडियो के अंदर उसका डेटा भी हम आपसे शेयर करेंगे। अब ये जो पेपर हमने लिया है दोस्तों ये BC पेपर है। तो इसका जो लेंथ रहता है दोस्तों जनरल इसका जो लेंथ रहता है वो 27 mm से 28 mm का इसका जो लेंथ रहता है, जो BC पेपर रहता है जिसे हमें बॉटम के अंदर इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो 14+14 का हो, 12+12 हो, किसी के अंदर भी। लेकिन ये जो आल्टो पेपर जो रहता है दोस्तों ये लेंथ में बड़ा रहता है। 31 mm का इसका जो लेंथ रहती है, पेपर की जो लंबाई रहती है वो आ जाती है। वो वही पेपर है दोस्तों, वो इस आल्टो स्टार्टर जिसे मैं आपको बताया हूँ वीडियो के अंदर, उसी के अंदर वो पेपर लगता है। आप यहाँ पे आप देख भी सकते हो, जो बॉटम पेपर है BC पेपर वो छोटा है और आल्टो पेपर दोस्तों ये लेंथ में ये बड़ा है। अब इस वाला जो आल्टो का जो स्टार्टर है दोस्तों बड़े खांचों वाला, उसके अंदर आपको आल्टो पेपर ही डालना पड़ता है। स्टार्टिंग के अंदर भी आपको आल्टो पेपर ही डालेगा बॉटम के अंदर, और टॉप के अंदर भी दोस्तों आपको आल्टो पेपर ही डालेगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल सही तरह से ये फिट बैठा है इन स्लॉट के अंदर। तो अगर ये वाला जो स्टार्टर ज़्यादा एल्यूमिनियम के अंदर आता है, अगर ये पेपर दोस्तों आल्टो पेपर अगर आप क्रैम्पटन में डालने की कोशिश करोगे तो वो बड़ा होगा। इसके अंदर आपको BC पेपर ही डालना पड़ता है। और बॉटम के अंदर भी आपको BC डालेगा और टॉप के अंदर भी आपको BC डालेगा। और ये आल्टो पेपर है दोस्तों वो आपका बड़ा रहेगा साइज़ में। अब ये वाला ये आल्टो पेपर है, इसे चाहे दोस्तों आप एल्यूमिनियम में वाइंडिंग कर सकते हो, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ 34 नंबर से ये एल्यूमिनियम होकर आती है कंपनी से। अगर चाहो तो दोस्तों ये आपको कापर में भी से आप वाइंडिंग कर सकते हो। और इसकी मोटाई दोस्तों ये 11 mm 10 mm की नहीं आती, ये कम से कम दोस्तों इसकी मोटाई 13 mm से 14 mm तक इसकी मोटाई आ जाती है। और ये जो स्टार्टर है दोस्तों ये 13 mm की तकरीबन इसकी मोटाई हमें ये स्टार्टर की हमें निकल के आई है। यहाँ आप देख भी सकते हो ये 13 mm की ये स्टार्टर है। तो ये दूसरे तरह का 12+12 के अंदर दोस्तों ये आल्टो जो स्लॉट रहते हैं उसका ये स्टार्टर है दोस्तों, ये भी आपका आ जाता है। तो इसका भी दोस्तों एक आप स्क्रीनशॉट ले लें। और ये भी छोटा सॉफ्ट के अंदर ही दोस्तों ये स्टार्टर आता है। और तीसरा ये जो 12+12 में छोटा स्टार्टर आता है, जो ऊपर जो आउटर का डाया रहता है वो छोटा रहता है। ये 48 का है, ये आल्टो का स्टार्टर मैंने आपको दिखा चुका हूँ। तो अगर इससे कंपेयर करेंगे तो ये 12+12 का छोटा स्टार्टर है, ये साइज़ में छोटा रहता है, आप देख सकते हो यहाँ से।
जो 48 का बड़ा है और ये वाला छोटा है। तो ये 12 में छोटा स्टार्टर हम जिसे कहते हैं। तो ये भी आपको ज़्यादातर मार्केट में देखने को ये भी मिलेगा। तो इसके अंदर बॉटम के अंदर आपको जो पेपर लगाना है वो आल्टो पेपर इसके अंदर लगाना है। आप देख सकते हो ये आल्टो पेपर बॉटम के अंदर लगेगा। अगर इसके अंदर आपको बीसी पेपर डालते हो दोस्तों, बीसी पेपर आपको छोटा पड़ेगा। मैं बीसी पेपर आपको डाल के बताने की कोशिश करूँगा। अब ये बीसी पेपर आपका इसके अंदर छोटा पड़ रहा है, तो इस वजह से इसके अंदर आपको जो बॉटम के अंदर आपको आल्टो लगानी है और टॉप के अंदर दोस्तों आपको टीसी पेपर लगेगा। टॉप के अंदर आपका बीसी पेपर नहीं डालता ये 12 के छोटे स्टार्टर में, इस बात को आप ध्यान रखें। तो ये एक और तरह का स्टार्टर है 12+12 में, ये भी आपको देखने को मिलेगा। और इसकी भी जो मोटाई है तकरीबन ये भी आपकी 12 mm से 14 mm तक इसकी मोटाई आती है। बिल्कुल पतला 10 mm 11 mm का ये स्टार्टर नहीं आता। और इसका जो लॉक भी रहता है, आल्टो का लॉक अलग रहता है। ये लेंथ में, चौड़ाई में, विड्थ में ये आपका बड़ा रहता है। अब ये जो 14+14 का जो जनरल पेपर है लॉक का, वो विड्थ में ये छोटा है और ये आल्टो का लॉक विड्थ में ये बड़ा है, लेंथ चौड़ाई इसकी ज़्यादा है। तो ये भी आप नोटिस करें। अब यही लॉक दोस्तों इनके अंदर आपको लगानी पड़ती है। आप देख सकते हो बिल्कुल सही तरह का ये लॉक यहाँ पे सही निकल के आया है इसका। तो आल्टो पेपर भी आप मार्केट में आ चुके हैं, आप उनका इंक्वायरी करें। तो आप वो पेपर भी होना दोस्तों बहुत ज़रूरी है 12+12 के वेल्डिंग करने वक्त में। उनके बगैर हम 12+12 के स्टार्टर वेल्डिंग नहीं कर सकते बगैर आल्टो पेपर के। तो हम ज़्यादा आल्टो पेपर ही इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह का एक ये भी दोस्तों आपको छोटा सॉफ्ट में के अंदर ही आएगा। छोटा सॉफ्ट के अंदर ही आपको ये 12+12 में छोटा जो स्टार्टर रहता है वही भी उसी सॉफ्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद एक और स्टार्टर आता है, इसका जो स्लॉट का डिज़ाइन है कुछ इस तरह का रहता है। और इसके अंदर आपका जो पेपर है बॉटम के अंदर भी आपको बीसी डलेगा और टॉप के अंदर भी आपका बीसी डलेगा। और ये भी छोटा सॉफ्ट के अंदर ही आता है। तो हम टॉप के अंदर दोस्तों पेपर को बीसी पेपर लगाते हैं। अगर बड़ा होता तो हम थोड़ा पतला उसका पीस कट करके हम बीसी पेपर ही लगाते हैं। टॉप के अंदर हम इसके अंदर टीसी नहीं डालते। आप चाहे तो टीसी भी डाल सकते हो, लेकिन हम दोनों के अंदर बीसी पेपर का इस्तेमाल करते हैं। कुछ इस तरह का जो स्लॉट का डिज़ाइन है वो आता है। और ये भी छोटा जो सॉफ्ट रहता है छोटा साइज़ का, वो इस सॉफ्ट इसके अंदर भी आता है। और उसके बाद एक और स्टार्टर आता है जो 12+12 के अंदर, ये ज़्यादातर कंपनी के अंदर आता है और ये रिवर्स में आता है, ये छोटा होल में नहीं आता। ये इसका जो सॉफ्ट है उस तरह ऊपर से इस सॉफ्ट को आपको डालना होता है। तो इस तरह से तो ये तकरीबन इसकी 11 mm से आपका 12 mm 13 mm की मोटाई के अंदर ये रिवर्स के अंदर जो स्टार्टर है वो आपके आ जाते हैं। तो यहाँ पे भी आपका स्लॉट का डिज़ाइन कुछ इस तरह का रहता है। अब ये दोनों का जो स्लॉट का जो डिज़ाइन है सेम है, जो हमारा छोटा सॉफ्ट का है पिछले वाला वो भी और ये रिवर्स वाला भी, दो भी स्लॉट का डिज़ाइन है वो सेम है। इसके बॉटम के अंदर आपका बीसी पेपर डालेगा और टॉप के अंदर भी आपका बीसी पेपर छोटा सा पीस आप थोड़ा कट करके आप बीसी पेपर इसके अंदर डाल सकते हो। चाहे तो आप टीसी पेपर भी इसके अंदर आप लगा सकते हो, लेकिन हमें दोनों के अंदर बीसी पेपर का ही इस्तेमाल करते हैं। तो एक और तरह का जो स्टार्टर है जो ज़्यादातर ब्रांडेड कंपनी के अंदर रिवर्स के अंदर आता है 12+12 में, चाहे वो वी गार्ड के अंदर हो, चाहे वो हैवेल्स के अंदर आता है, इस तरह बजाज के अंदर आता है। कुछ अलग अलग ब्रांडेड कंपनी से रहते हैं। आजकल ज़्यादा वो रिवर्स के अंदर ही 12+12 के जो स्टार्टर फंके हैं दोस्तों वो बना रहे हैं। तो एक और तरह का 12+12 का स्टार्टर है। तो उसके बाद एक और 12+12 का स्टार्टर है जो क्रॉम्पटन कंपनी के अंदर आजकल ज़्यादा मार्केट में चल रहा है। तो हमारे यहाँ तो ये स्टार्टर बहुत ज़्यादा आता है दोस्तों। इसके अंदर दो साइज़ का स्टार्टर आते हैं। अब इसका सॉफ्ट भी है, इस तरह ऊपर से ही डालता है, इस तरह का ये सॉफ्ट रहता है। इसे भी ऊपर से हमें प्रेस करनी होती है। तो इसका जो मोटाई तकरीबन 16 mm की है और इसका जो वाट रहता है 70-75 के दरमियान इसका वाट रहता है। ये ज़्यादा वाट वाला फंका है। और इसके अंदर कम वाट का भी रहता है पतला वाला स्टार्टर, जिसका ये वाला जो स्टार्टर है ये 13 mm की इसकी मोटाई है। ये इसकी जो वाट है दोस्तों ये कम वाट का फंका है। क्रॉम्पटन कंपनी के अंदर ये भी हमें देखने को मिलेगा। इसके अंदर जो बॉटम का जो पेपर है दोस्तों वो आल्टो पेपर ही आपको डालना होता है।
इसके अंदर BC पेपर आपका छोटा पड़ेगा। हम एक तरफ जो लॉक है उसे ओपन करके फोल्ड ओपन करके इस तरह से हम रख देते हैं। ये क्रॉम्पटन के अंदर जो बॉटम के अंदर जो आपको जो पेपर यूज़ होगा वो आल्टो पेपर ही आपको यूज़ होगा। इस तरह से एक तरफ का आपको फोल्ड ओपन करके रखना है। और ऊपर तरफ टॉप के अंदर दोस्तों आपको BC पेपर जो 15 mm का BC पेपर रहता है वो आपको लगानी होती है। इस तरह से 15 mm का BC पेपर आपको टॉप में लगेगी और बॉटम के अंदर आपको आल्टो पेपर लगेगा। क्रॉम्पटन के अंदर चाहे वो पतला हो चाहे वो मोटा स्टार्टर हो, दोनों के अंदर एक ही तरह का पेपर आपको लगेगा। बॉटम के अंदर आपको आल्टो लगेगा और टॉप के अंदर आपको BC लगेगा। बस साइज़ का फ़र्क रहेगा पेपर का। अब इस वाला जो पतले स्टार्टर के अंदर भी दोस्तों अब बॉटम के अंदर आपको आल्टो लगानी है, टॉप के अंदर आपको BC पेपर लगानी है। तो इस तरह के दोस्तों स्टार्टर ज़्यादातर हमें जो हमारे शॉप के अंदर जो रेगुलर बेसिस पे आते हैं तो उन्हीं का डेटा तो आपको मैं शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। अगर कोई स्टार्टर हमें छूट जाता है दोस्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हमें उसका भी हम डेटा आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे एक बात नोटिस करें दोस्तों, जो भी स्टार्टर 1 महीने पहले मैं आपको बता चुका हूँ, जो क्रॉम्पटन का जो 11 mm का रहता है, जो हमने आपको कह चुका हूँ, चाहे आप उसे 37 से करें या 36 से करें, हम तो उसे 37 से करने का ही सोच रहे हैं। तो 11 mm से लेकर आपको 16 mm तक पूरे स्टार्टर के अंदर दोस्तों रनिंग के अंदर आपको 430 टर्न डालनी है। ये बात आप नोटिस करें, ये बात आप नोट करें। 11 mm से लेकर आपको 16 mm तक जो भी स्टार्टर आपके पास आता है उसके अंदर आपको रनिंग के अंदर आपको 430 टर्न डालनी है। 36 नंबर आपका कॉपर वेयर इसके अंदर इस्तेमाल करनी है। उसका स्टैंड वेयर गेज होगा 36 नंबर, 36 नंबर और टर्न से 430 टर्न से 11 mm to 16 mm वो डेटा दोस्तों हम अपने दुकान के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। और जहाँ तक स्टार्टिंग की बात रहती है दोस्तों, स्टार्टिंग के अंदर हम सब के अंदर दोस्तों क्रॉम्पटन के अंदर और रिवर्स शाफ्ट के अंदर और ये छोटा रिवर्स वाला शाफ्ट है इसके अंदर, और उसी तरह अब ये वाला जो डिज़ाइन वाला शाफ्ट है जो छोटा होल के अंदर आता है इसके अंदर, और आगे चल के इसके अंदर जो छोटा आल्टो का रहता है इसके अंदर, और इन सब के अंदर दोस्तों हम स्टार्टिंग के अंदर 380 टर्न लगाते हैं। 36 नंबर इसके अंदर कॉपर रहता है। लेकिन ये वाला जो आल्टो का जो स्टार्टर है जिसका स्लॉट बड़े हैं, अगर इसके अंदर आप चाहो 380 लगा सकते हैं, लेकिन ये स्लॉट ज़्यादा बड़े रहने के कारण दोस्तों हम इसके अंदर 30 टर्न ज़्यादा करते हैं। स्टार्टिंग के अंदर हम 400 टर्न लगाते हैं, रनिंग के अंदर हम 430 टर्न लगाते हैं। ये एक स्टार्टर ही हम टर्न स्टार्टिंग के अंदर ज़्यादा करते हैं, बाकी सब के अंदर हम दोस्तों 380 स्टार्टिंग में लगाते हैं, 430 हमें रनिंग में लगाते हैं। उस बात को आप नोटिस करें। अगर आते हैं हम कंपनी की तरफ, अगर एक क्रॉम्पटन का जो स्टार्टर है इसके अंदर स्टार्टिंग के अंदर हमें 400 टर्न लगाते हैं, क्योंकि ये मोटा स्टार्टर है 16 mm का है। हमें जो ऑर्डर करते हैं स्टार्टिंग के अंदर 400 टर्न लगाते हैं और रनिंग के अंदर 430 टर्न लगाते हैं। अगर हमें कस्टमर भी करना होता है तो स्टार्टिंग के अंदर 410 टर्न लगाते हैं, रनिंग के अंदर हम 430 टर्न लगाते हैं। और अगर क्रॉम्पटन पतला वाला भी हमें आ जाता है तो उसके अंदर हम सेम वही डाटा रखते हैं। स्टार्टिंग के अंदर हम 400 टर्न लगाते हैं, रनिंग के अंदर हमें 430 टर्न लगाते हैं। इस तरह दोस्तों ये 2-3 स्टार्टर को छोड़ के सबके अंदर दोस्तों हमें स्टार्टिंग में 380 टर्न डालेंगे, रनिंग के अंदर 430 टर्न डालेंगे। 380 टर्न के अंदर जो हमारा जो वेट है वो हमारा 80 ग्राम निकल के आएगा, और रनिंग के 430 टर्न के अंदर दोस्तों हमारा 110 ग्राम उसके अंदर कॉपर हमारा निकल के आएगा। इस तरह से हम इन पूरों को हम वाइंडिंग करते हैं। आप भी ये डेटा आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। जो स्टार्टर दोस्तों हम 2-3 स्टार्टर जो स्टार्टिंग में टर्न से ज़्यादा बड़ा ये है, जैसा कि आल्टो हो गया, बड़ा स्लॉट वाला जैसा क्रॉम्पटन हो गया, उनको छोड़कर दोस्तों सब में आपको एक ही डाटा लगाना है। बस थोड़े बातों का ध्यान रखना है। तो आप जब भी आप वाइंडिंग करते हो दोस्तों 2-3 बातों को आप ध्यान रखें। मैं बार बार अपनी वीडियो के अंदर बताता हूँ। तो काइल को दोस्तों बिल्कुल आपको काइल के बाजू में आप काइल डालने की कोशिश करें, और जो साइज़ रहता है काइल का वो बिल्कुल सही साइज़ रखें, ज़्यादा बड़ा भी ना करें, ज़्यादा छोटा भी ना करें। और तार अच्छी तरह कंपनी का आप तार इस्तेमाल करें, नरम तार इस्तेमाल करें। अगर इस तरह से वाइंडिंग करते हो दोस्तों फिर आपका जो वाइंडिंग है उसके अंदर टर्न से आप खासा अच्छा लगा सकते हो। आप देख सकते हो हमारा हर एक स्टार्टर है दोस्तों, आप वाइंडिंग अगर गौर करें तो हम काइल के बाजू में हम काइल बिठाते हैं, काइल बिल्कुल काइल का साइज़ एग्जैक्ट रखते हैं।
तो खासे अच्छे टर्न्स भी दोस्तों हम इसके अंदर लगाते हैं। अगर आप इस तरह से नहीं करते फिर आप दूसरे इश्यू दोस्तों आप स्टार्टर वेल्डिंग करने के बाद भी आ जाते हैं। तो ये बातों का आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अच्छा तार इस्तेमाल करनी है, काइल के बाजू में काइल भिटानी है, काइल को आप टाइट डालनी है। तो इस तरह से करेंगे तो आपका वेल्डिंग का जो फिनिशिंग है वो बढ़िया रहेगा, उसका लाइफ भी बढ़िया रहेगा, उसके अंदर भी टर्न्स आप खासा अच्छा आप डाल पाओगे। तो इस तरह दोस्तों आज का ये वीडियो है, छोटा सा वीडियो। तो आशा करता हूँ वीडियो दोस्तों जितनी भी बातें इसके अंदर बताई गई आपको समझ में आई होगी। तो अगर भी कोई मन में डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट करें, हम आपका कमेंट का हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी इस तरह की वीडियो लाएंगे दोस्तों उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप वीडियो को देख सको। तो मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।